सिर अख्या पे बैठाने जोगे सारे लाडले साथिया न राम राम भाई। हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज पर आज एक बहुत ही महान विभूति आर्य समाज के स्तंभ श्री सुनील आर्य जी को लेकर के आए हैं और इनकी ज्ञानवाणी अमृतवाणी जो सरस्वती इनके कंठ में विद्यमान है, लगभग 500 रचनाएं। आर्य जी स्वागत है आपका फेसबुक पेज पे ऊपर। और सबसे पहले आप बात करने जा रहे हैं चुन्नू मुन्नुओं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, उनकी दिनचर्या कैसी हो, स्वास्थ्य कैसा रहे और उनका जो एक संस्कार हैं, हमारे 16 संस्कारों की शिक्षा जो भूल गया है हमारा समाज, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अपने लाडुओं के लिए, और विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन के हैं या फिर कहीं न कहीं वो भटके हुए हैं अपने विद्या के मार्ग से, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ईश्वर स्तुति से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आर्य जी, परम पिता परमात्मा का नाम लेकर के हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो अच्छा सफल होता है। तो सबसे पहले ईश्वर स्तुति, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। शेर का जोटा जरूर मार दियो भाई, थोड़ा सा गुंठा पैक रहे हो तो उंगलियां गला शेर कर दियो, गला बांध लियो, गले गला चिकित्सक भी। हाँ, तो थोड़ा सा आर्य जी ईश्वर स्तुति के बारे में, परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के शुरुआत करते हैं। बहुत ही एक जरूरत की एक अहम पोस्ट है साथियों आज की, शेर का जोटा जरूर मारें। सुनील राणा जी, सुरेश राणा जी नमस्कार। अनिल बराड़ जी सबसे पहले हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं, और साथियों का नाम मैं थोड़ा सा अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि लाइव प्रसारण स्तुति परमपिता परमात्मा के नाम से। आर्य जी स्वागत आपका। वाह जी वाह, नमस्ते जी हरिकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक विशेष मुहिम को लेकर के आज हमारे संपर्क में आए हैं, और बच्चों का उत्थान, उनका विकास कैसे हो, शारीरिक आत्मिक मानसिक बौद्धिक विकास कैसे हो, दिनचर्या कैसे हो, कैसे उनके अंदर नैतिकता के विचार आए, इन सब उद्देश्यों को लेकर के हम एकत्रित हुए हैं। और सभी चुन्नू मुन्नू जो हमारी राष्ट्र की पीढ़ी है उत्तम बने, और देशभक्त हों, राष्ट्रभक्त हों, पितृभक्त हों, उनके अंदर अच्छे संस्कार हों। तो परमपिता परमात्मा की एक स्तुति के साथ आर्य जी खेदर जी, आर्य जी सुनील जी हैं, लाइव प्रसारण है स्तुति गान से। लाइव प्रसारण 1 घंटा, आलती पालती मार के बैठ जाओ। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का।
बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे दिल की, बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। बहुत बढ़िया रे जी, बहुत बढ़िया। ईश्वर स्तुति के साथ परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के जो एक काम शुरू किया है, आर्य जी आपका फेसबुक लाइव प्रसारण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। दाता तेरे सुमिरन का, परमपिता परमात्मा का नाम याद करके न अगर कोई भी काम करांगे तो अच्छी शुरुआत हो जाएगी और काम मंजिल की ओर आप अच्छी तरह बढ़ जाएंगे। आज आप विद्यार्थियों के लिए बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, संस्कारों के ऊपर एक विस्तारित चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आर्य जी हैं हमारे बीच में, बहुत ही ज़्यादा एक सुलझे हुए सामाजिक आदमी हैं। आध्यात्मिक विकास इनका एक बहुत ही विस्तारित है। प्यारे विद्यार्थियों, समय बहुत कीमती है। वर्तमान में आप इन्हें चर्चा कर रहे हैं जो परमपिता परमात्मा के स्मरण की समय बिताया, 2-4 मिनट आध्यात्मिक विकास के लिए लगाए। यही वहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं आदतों के बारे में, दिनचर्या। आर्य जी जो अपने सुबह से लेकर के शाम तक की विद्यार्थी की दिनचर्या बिल्कुल डगमगा जाएगी। और इस कोरोना तो जमा नाश कर दिया बिल्कुल। सवेरे से लेकर शाम तक की सारी आदत बिगड़ गई। सवेरे उठा कर दे, फ्रेश होया कर दे, नहा धो कर घर के अपना खाना पीना में उसमें रंडा कर दे, आप अपने योगासन अभ्यास में या अपने जो वर्क की तैयारी है बस्ता संभालना है और अपने स्कूल के लिए पहुंचा कर दे विद्यार्थी। लेकिन 1 साल हो गया, बट्ठा गोल हो लिया है। जहां तक अपनी जो शिक्षा की बात है, वर्ण अक्षर शब्द वाक्य जो भी थे हमारे पास, संज्ञानात्मक ज्ञान था, वो सारा लोटपोट हो लिया है। साथ के साथ में आप थोड़ा सा जो अपना एक दिनचर्या थी वो उससे भी हम बिगड़ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्य जी सवेरे लगभग 5 या 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक विद्यार्थी को उठ कर क्या क्या योजना अपनानी चाहिए? कोरोना आदि के दौरान छुट्टी अगर चल रही है तो किस प्रकार से समय का सदुपयोग करना चाहिए? यानी कि सुबह उठने से लेकर के, फ्रेश होने से लेकर के लगभग जो सुबह का नाश्ता बनता है, इतने एक विद्यार्थी को मुख्य 5 काम क्या क्या करने चाहिए। लाइव प्रसारण में सुमित सियाग जी स्वागत है आपका, गुड वर्क बता रहे हैं। राजेश सेवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनूप जी, राजेश सेवाल जी गुड इवनिंग। और कुछ साथियों के कमेंट ऊपर जा चुके हैं, ले नहीं पाए, क्षमा चाहेंगे क्योंकि भजन चला हुआ था, ईश्वर स्तुति थी। तो आर्य जी बता रहे हैं सुबह की दिनचर्या कैसी हो विद्यार्थियों की और किस प्रकार से वो एक भविष्य का नागरिक बनने के लिए, एक युवा बनने के लिए, एक नौजवान बनने के लिए, देश का, राष्ट्र का एक अच्छा निर्माता बनने के लिए किस प्रकार से वो सजग हो, कैसी आदतों का विकास करें। आर्य जी
बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी। बच्चों के लिए बहुत उत्तम ये कार्यक्रम आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इससे मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे अपने घरों में बैठे माता पिता भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के आधार की उन्नति की जो दिशा और दशा होती है वो संतति के ऊपर होती है, संतान के ऊपर होती है। जिस राष्ट्र की संतान उत्तम होती है, उत्तम संस्कारों से युक्त होती है, नैतिकता से युक्त होती है, तो राष्ट्र स्वतः उन्नति करता है। तो आज हम अपने विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की दिनचर्या उनकी हो जिससे उनका आत्मिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, तो सबसे पहले उत्तम समय ऋषियों ने बतलाया है 4 बजे का उठने का, प्रातः जागरण, ब्रह्ममुहूर्त उसको बोलते हैं। लेकिन 4 बजे नहीं उठ पाते, कुछ परिस्थितियां, कुछ हमारे घर के कार्य ऐसे हो गए कि सुबह 4 बजे स्वयं बड़े भी नहीं उठ पाते, तो बच्चों को कैसे उठा पाएंगे। तो सबसे उत्तम समय जो 4 बजे का था, लेकिन आजकल के जो समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए 1 घंटे की छूट दे दें तो 5 बजे तो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक विद्यार्थी को सुबह उठ जाना चाहिए, बिस्तर त्याग कर देना चाहिए 5 बजे। और सबसे पहले उसमें माता पिता उठेंगे तभी बच्चे उठ पाएंगे। अगर माता पिता स्वयं सो रहे हैं और वो कहेंगे सोते सोते कि बच्चों उठ जाओ बेटा, उठ करके काम करो, तो उससे बच्चों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और बच्चे नहीं उठ पाएंगे। तो सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी बनती है माता पिता की, वो स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उषापान करे। सबसे पहले उषापान, प्रातः का जो जल होता है रात्रि के समय, अगर उसको तांबे के पात्र में रख करके सुबह सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्तम, सोने पे सुहागा कहते हैं उसको। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो अपने मिट्टी के घड़े में पानी रखिए, उसको सुबह हल्का आजकल के मौसम के हिसाब से गर्म करके उषापान उसको कहते हैं। 18 वर्ष से जिसकी आयु 60 वर्ष तक है वो कम से कम 1 लीटर पानी का प्रयोग करे। 18 से कम जिसकी आयु है, 10 से 18 वर्ष तक के बच्चे, वो कम से कम आधा लीटर पानी पिए। उससे भी ज्यादा अगर इतना नहीं ले सकते इस मात्रा में तो कम से कम 1 गिलास का सेवन जरूर करें। और बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो सुबह चाय पी करके ही अपनी आंखें खोलते हैं। चाय एक बहुत बुरी लत है, अंग्रेज यहाँ छोड़ करके गए थे, एक बुराई और एक बीमारी, ये ऐसा ही हमारे घरों के अंदर छा गई है। हर घड़ी हर समय चाय चाय चलती है। तो सुबह की चाय है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत घातक होती है। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति जीवन में सुबह उठ करके उषापान करता है, उस रात्रि के रखे हुए जल का सेवन करता है सुबह उठ करके, तो वो चाय की आदत उसकी अपने आप छूट जाएगी और वो चाय का प्रयोग जीवन में नहीं कर पाएगा। उससे अच्छी प्रकार से पेट साफ होगा। थोड़ा बहुत भ्रमण करें, जैसी अपनी परिस्थिति है, जैसी व्यवस्था है, आसपास व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में खुला स्थान है, छत पर टहलकदमी कर सकते हैं, जिससे पहला काम उठ करके मनुष्य अच्छी प्रकार से सोच से निवृत्त हो, फ्रेश हो जाए, जिसको कहते हैं आज की भाषा में। सुबह उठ करके जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से फ्रेश हो गया, जो बालक फ्रेश हो गया, वो सारा दिन उसका तरोताजा रहता है, फ्रेश रहता है, वो एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है और हर कार्य के अंदर उसका बड़ा अच्छे मन लगता है। तो ये सबसे पहला कार्य है, उषापान करें। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के, अब कोरोना की बीमारी पूरे विश्व को घेर लिया उसने, और बच्चों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमजोर होती है, उनको बहुत जल्दी घेर लेती है बीमारियां। तो उसके अंदर हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए, जितना अपने घर के अंदर संभव हो, जितना सामर्थ्य शरीर के अंदर है, या टीवी पर देख करके, यूट्यूब के माध्यम से कि किस प्रकार के आसन, किस प्रकार का व्यायाम विद्यार्थियों को करना चाहिए, बड़ों को करना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों ने, ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि पहला जो धन है उत्तम स्वास्थ्य का होता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो पास में माया। धन को दूसरे नंबर पर बताया है, लेकिन आज के इंसान ने भौतिकवादी युग में फंस करके धन को सर्वोपरि मान लिया और धन के लिए वो दिन रात पागल हुआ और पता नहीं तनाव के अंदर किस प्रकार बुरी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी कि ये हम सब के लिए बड़े सोचने का विषय है। धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खोते हैं और फिर स्वास्थ्य पाने के लिए वो धन भी खोते हैं। यानी कि घर अटू राज्य है, ना तो धन माया का मान दीवा और ना वो स्वास्थ्य का मानदा, दोनों बिगड़ जे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने। पहले स्वास्थ्य को बिगाड़ करके धन एकत्रित करते हैं, उसके बाद उस धन से फिर स्वास्थ्य को ठीक करवाते हैं। उसमें काम भी नहीं चलता, 10, 20, 30 लाख रुपया धन कमा लिया, शरीर उससे फिर भी ठीक नहीं होता, डॉक्टरों के पास चला जाता वो सारा धन। तो सबसे पहले ऋषियों ने बताया कि उत्तम स्वास्थ्य अगर होगा
तो हम अच्छे प्रकार से धन कमा पाएंगे, अच्छे कार्यों में हमारा मन लगेगा और अपना जीवन फिर अच्छे प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। व्यायाम हल्का फुल्का करें। उसके बाद विद्यार्थियों को सुबह का जो समय होता है वो शांत होता है वातावरण, उसमें बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा जैसी व्यवस्था है अपनी पढ़ाई का काम करना चाहिए बैठ करके। अब कोरोना काल में लगभग 1 साल हो गया है, विद्यार्थियों का समय चौपट हो गया, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है शिक्षा जगत के लिए और आने वाली संतति पढ़ाई से दूर हो गई है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने आई हैं। तो सुबह उठ करके अगर स्कूल नहीं लगता है, नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर पर बैठ करके माता पिता भी अपने बच्चों को बैठाएं, उनकी आदत बनाएं और थोड़ी बहुत सहायता उनको जरूर दें। चाहे लिखाई का कार्य है वो भी करवाएं, याद करने का है उनको बताएं, बेटा ऐसे याद करो, ऐसे बैठ करके पढ़ो। तो एक आदत जब बन जाती है धीरे धीरे तो ऐसे अच्छी आदत बनते हुए एक अच्छे प्रकार से विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को बना लेता है। तो सुबह उठ करके 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करे अपनी पुस्तकों का, बहुत बढ़िया माता पिता उसके अंदर सहयोग करे। बहुत बढ़िया रे जी, अच्छा सहयोग मांगा है माता पिता से। और माँ बाप ऐसा नहीं हो भाई खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। देखो जाम दिए बाल का पहना, लेकिन पालन पोषण करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। राजीव दीक्षित जी भी बताते हैं और हमारे महान पुरुष भी। भाई एक बच्चे का पालन पोषण आपने कर दिया तो महाभारत जीत ली। केवल पैदा करना बच्चे को ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। वेद के अंदर एक छोटी सी पंक्ति आती है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है, कि बच्चे का सबसे पहला गुरु माता होती है, दूसरा पिता होता है, तीसरा हमारा नंबर आता है आचार्य, शिक्षक, जिसको आज की भाषा में टीचर कहते हैं। अगर माता और पिता जो प्रथम श्रेणी के गुरु हैं वो ही अपने बच्चों की तरफ अपना समय नहीं लगा पाते, उनके लिए नहीं निकाल पाते, उनको संस्कारित नहीं बना पाते, तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे अध्यापक उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कैसे उनके अंदर अच्छे संस्कार भर पाएंगे। हमारा इतिहास बताता है, चाहे शिवाजी का उदाहरण हम पढ़ते हैं और क्रांतिकारियों का जीवन जब पढ़ते हैं, बचपन से ही माताओं ने उनके अंदर लोरियां दे दे करके वो देशभक्ति के, ईश्वर भक्ति के, राष्ट्र भक्ति के जज्बात भरे और वहीं से उनका जीवन बनना शुरू हो गया और वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे, अपना बलिदान दे करके राष्ट्र के लिए महान कार्य करके, उनका नाम है जो स्वर्ण अक्षरों के अंदर इतिहास के अंदर आज अंकित है। ये माता पिता की बदौलत, उनके तप की बदौलत हुआ है। आचार्य जी आपने बताया कि केवल बच्चे पैदा करना ही माता पिता का कार्य नहीं है। बच्चे पैदा तो एक सामान्य कड़ी है ये तो, लेकिन बच्चों को संस्कारित सुशिक्षित करना, उनको लायक बनाना, उनको एक अच्छा इंसान, आदर्श नागरिक बनाना, ईश्वर भक्त बनाना, पितृभक्त बनाना, माता पिता बड़ों की सेवा करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला हो, इस प्रकार के विचार उनके अंदर डालना, ये माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो माता पिता अपने बच्चों को, संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, वो संतान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ठीक, मैं नहीं कहता, ठीक बात है, ये ऋषि मुनियों की बातें हैं। तो ऋषि मुनियों का जो अनुसरण था, आदर्श जो थे उनके, वो हमने छोड़ दिए और इसी कारण फिर बच्चों के अंदर वो नैतिकता के गुण दिखाई नहीं देते। तो सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम करके, मैं दोहरा इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चे इसको अच्छी प्रकार से अनुसरण में लेकर के आए, ग्रहण करें जीवन में, क्योंकि किसी भी बात को केवल सुनने से लाभ नहीं मिल पाता। सुन करके एक बात को अपनाने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, 3 प्रकार के स्तंभों से होकर के हमने गुजरना पड़ता है। पहले बात को ध्यान से सुने, फिर उसके ऊपर मनन, चिंतन करें, विचार करें कि बात कितनी कारगर हो सकती है तुम्हारे लिए। अगर मन ने अपने चिंतन के पश्चात ये फैसला ले लिया कि बात बहुत लाभदायक है, तो निधिध्यासन, साक्षात्कार, उसको अपने जीवन में अपनाएं, तभी जाकर के उसका लाभ मिलेगा। फिर उसके पश्चात मन वचन और कर्म से कोई भी काम है, मन वचन कर्म से गहराई से अपनाएं। आर्य जी का आह्वान है कि केवल हमने सुन लिया, विद्वान आदमी की बातें सुन ली, लेकिन उसका अनुकरण नहीं किया तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। बालकृष्ण कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश नचारखेड़ा से, अनिल बगला जी स्वागत है आपका, हिसार से जुड़ चुके हैं, रणवीर घनगत जी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत ही एक जागरूक शिक्षक साथी हैं। शेर का चोटा जरूर मार दियो भाई। बच्चों की आदर्श दिनचर्या कैसी हो उसके बारे में आर्य सुनील जी हमारे बीच में है आज, और 1 घंटा आलथी पालथी मार कर बैठ जाओ भाई। कंजूसी शेर कर्ण की कर रहे हो बस, और कहें कि कंजूसी नहीं पाओगी। वतन मनमोरी ग्वांडी भाई का लड़का हमारे साथ जुड़ चुका है, स्वागत है भाई आपका। शेर कर्ण का चोटा जरूर मार दियो।
विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी हो। लेकिन एक बात आई इसमें आर्य जी, माता पिता को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। माता पिता बनना, एक बच्चे पैदा करना नॉर्मल सा कार्य है, ये तो जीव जंतु भी करते हैं, पशु पखेरु भी करते हैं, लेकिन उसका पालन पोषण करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी कर्तव्य परायणता है। और माता पिता अपनी जिम्मेवारी भूल चुके हैं, ये कड़वी सच्चाई है जी। बिल्कुल, देखो तो स्वीकार करना पड़ेगा। एक ट्रेनिंग होती है, एक मिस्त्री होता है, उसको भी चाबी पाने ठहका 6 महीने साल भर काले कपड़े करके लटोपी नहीं रहना पड़ा, जब जाकर वो मिस्त्री बना है। और हर एक रग जब भी निपांदी मेन मिस्त्री हुआ है, जब भी ट्रेंड करा है उसने, लंबा समय ले हुआ है। तो जब एक नॉर्मल सा मिस्त्री बनने के लिए साल 6 महीने 6 साल 5 साल धक्के खाने पड़े हैं, एक पारंगत होने के लिए, कुशल होने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने पड़े हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे कि किसान बनना हो, चाहे कि जवान बनना हो, उसकी भी ट्रेनिंग हुआ है, जवान की भी अपने सेना में लेवा है। तो एक माता पिता बनने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है। और बिल्कुल आचार्य जी, उन बच्चों को पैदा करके पालन पोषण करना, वो एक ट्रेनिंग कहां से ली जाए, ये हमें अपने संस्कारों से, अपने संस्कृति से, अपने विद्वानों से, बड़ों से सीखने की जरूरत है। माता पिता इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, और यही जो भागीदारी कम हुई है माता पिता की, इसी कारण से संस्कारहीनता आई है हमारे समाज में। 16 संस्कारों का जो ह्रास हुआ है, और जो हमारे समाज में एक कुटिलता आई है, बुरा रास्ता, बुरा आचरण आया है जो युवाओं में, नौजवानों में, किशोरावस्था में, वो इसी कारण से आया है। प्यारे साथियों, आज हम एक गहन विषय की चर्चा कर रहे हैं, माता पिता की क्या भूमिका है, इस बारे में और चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, हमारे 8वीं 9वीं 10वीं में किशोरावस्था में बच्चा आ जावा है जी। यौन शिक्षा देना माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है। अब ये मत कह देना अगबे ये क्या कह दिया आपने आर्य जी। आर्य जी हमारे पास बैठे हुए हैं, विद्वत समाज के सभ्य नागरिक यहाँ पर सुन रहे हैं, और ये जिम्मेवारी के साथ लाइव प्रसारण में हम कह रहे हैं, माता पिता अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। अगर कोई बच्चा कहीं ऐसे स्रोत से जानकारी लेता है जो एक किशोरावस्था में उसको चाहिए, और उसकी पूर्ति वो किसी अज्ञात स्रोत से करना चाहता है, तो अज्ञात स्रोत को भी जानकारी वास्तव में नहीं होती, और इस प्रकार से वो मिसगाइड हो जाता है, उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। और अधूरा ज्ञान छलकत नगरी गगरी अधजल गगरी छलकत है, वो काम हो जाता है, यानी कि अधूरी शिक्षा मिल जाती है हमें, और उस कारण से वो अपने किशोरावस्था का या अपने जीवन का बर्बाद भी कर सकता है, या कुटिल रास्ते पर, कच्चे रास्ते पर चल सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेवारी माता पिता को समझनी चाहिए कि हमारा बच्चा हमारे बराबर का मित्र हो गया है, अब इसे मित्रवत व्यवहार कर करके और उसको उचित मार्गदर्शन किया जाए, ताकि ये भविष्य का ब्रह्मचर्य जीवन रहते हुए 100 साल की शतायु अच्छी तरह से स्वस्थ जीवन जी सके। तो माता पिता भाग नहीं सकते इस जिम्मेवारी से, ये जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। दूसरी बात आ जाती है, लगभग 18 15 साल के बच्चे, वो काबार खुल गए बड़े बड़े शहरों में, जो मतलब गुड़गांव वगैरह में, और जैसे माता पिता को साथ लेके गए, वहां बड़े बूढ़ों को ओके नहीं मिल रहे थे, फिर उन्होंने व्यापार बना दिया तंबाकू वगैरह का, जैसे वो करके, या फिर जैसे केवल आग के ऊपर सीधा ही तंबाकू छुड़वा देते हैं, चलम ऐसी आ गई है, उसको अपने स्विच में लगाओ और ओके से लगाओ। तो कुल मिला के हुक्का बार वहां खुले थे, लेकिन धीरे धीरे उसका स्थान छोटे शहरों ने ले लिया, कस्बों ने ले लिया, और अब गाँव में, घरों में आ गया है। एक एक नोरे ऐसे हैं सार्वजनिक कहे, जैसे चिमनी का भट्ठा में इतना धुआं नहीं लकड़ता, इतना एक नोरा में तो लकड़ता पावस है, और उसमें पीने वाले कौन, मंडास्याले को नहीं, खिड़कियाले को नहीं, 15 साल के बड़का का नाश होने लग रहा है, जो सीधा बच्चा था बुढ़ापा में प्रवेश करेंगे। तो आर्य जी, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां आ गई हैं, यह तो एक तंबाकू की या हुक्के की बात थी, इसके साथ साथ और भी बहुत सी बुराइयां आ गई हैं। जी आचार्य जी, हम सब जानते हैं, उसके लिए माता पिता को पहले बनना पड़ेगा। पहले माता पिता बनेंगे, वो अपने बच्चों की जो हरकतें हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो तैयार करते हैं। वेद के अंदर आया है, 5 वर्षाणि लालियेत 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ति 16 वर्षे पुत्र मित्रम वत आचरेत, कि पहले 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करे, दुलार करे, वात्सल्य उसको दे, ताकि बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता का प्यार का आनंद लेकर के उसकी परवरिश हो, अच्छे से विकास करे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। उसके पश्चात जो अगले 10 साल हैं, जो किशोरावस्था जिसके अंदर आ जाती है बच्चे के अंदर, वहां पर फिर उसकी जब बच्चा करता है, उसकी गलतियों पर, उसकी गलत हरकतों पर नजर रखें, और जहां ऐसा मिलता है, लगता है कि गलत हरकत में बच्चा आ गया है, तो उसको मानसिक रूप से समझाएं, और अगर ज्यादा उदंडता करता है तो उसको दंड का भी प्रावधान है। 10 वर्षाणि ताड़येत, अगर बच्चा कहने के बाद भी नहीं मान रहा, गलतियां करता है, बुरी संगत में फंसता है, बुरे लड़कों के पास, बुरे बालकों के साथ बैठता है, तो उसको ताड़ना करे,
बच्चे के अंदर भय नहीं होगा तो भय के बिना प्रीत नहीं होती। ये रामायण का कथन है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। जब बच्चे को समय पर जब वो गलती करता है उसको माता पिता डांटेंगे तो उसको भय होगा कि ये गलत काम तू कर रहा है, तेरी पिटाई हो जाएगी। तो माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा। और रही बात संस्कारों की, आज संस्कार इसीलिए नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों को बताते नहीं। हम घरों में जाते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, जाने के बाद कहते हैं बच्चों को कि नमस्ते करो, हरिकेश जी आ गए, सुनील जी आ गए, नमस्ते करो। और बच्चे बड़ा शर्म का अनुभव करते हैं, वो सामने नहीं आते क्योंकि उनको बताया नहीं पहले। क्योंकि संस्कार पैदा होने के बाद नहीं, माता के गर्भ से शुरू होते हैं। 3 संस्कार तो माता के गर्भ में ही होते हैं। माता जैसा खाती है, जैसे विचार रखती है, जैसी पुस्तकें पढ़ती है, जैसे कार्यक्रम टीवी पर देखती है, ठीक वैसा ही बच्चे का निर्माण होता है। तो आज देख लो घरों के अंदर किस प्रकार से बच्चे पल रहे हैं। तो बच्चा जब सुबह उठता है तो उसको माता पिता कहें उठाएं, और बड़ों को, घर के अंदर जो बड़े हैं उस बच्चे के लिए, उन सबको प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए कहे, बड़ों को चरण स्पर्श करने के लिए कहें। जब बच्चे को हम शुरू में कहेंगे तो उसकी आदत बन जाती है, फिर वो बड़ा होकर के संकोच नहीं करता दूसरों को अभिवादन करने में, शर्म का अनुभव नहीं करता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेवने बिल्कुल से। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशोबलम्। और उसका क्या लाभ होता है? इस श्लोक के अंदर छोटा सा श्लोक है कि जो बालक, जो विद्यार्थी सुबह उठ करके अपने बड़ों को, माता पिता को, दादा दादी को, और रिश्ते में जो बड़े हैं, बड़े भाई चाहे बहन हो, उन सबको प्रणाम करता है, उनका अभिवादन करता है, चरण स्पर्श करता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है, ऐसे विद्यार्थी की जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों चीजों को प्राप्त करने के लिए आदमी पूरे दिन छटपटाता रहता है, पूरे दिन तनावग्रस्त रहता है, भागता दौड़ता रहता है, पूरे जीवन में उसको चैन नहीं मिलती। ये चीज अपने घर में ही है। ये संस्कारों की शाला अपने घर के अंदर ही हमने तैयार करनी होती है, वहीं से बच्चों का निर्माण होता है। तो बच्चों को जब इस प्रकार बताएंगे कि गायत्री मंत्र का जाप करें, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को, बड़ों को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या को लेकर के आगे बढ़ें। उसके बाद हमारी बात चल रही थी कि सुबह उठ गया, उषापान हो गया, शौचादि से निवृत्त हो गया, उसके बाद अपना स्वाध्याय किया, उसके बाद फिर स्नान आदि करके, कहते हैं कि सूर्य उदय के पश्चात लगभग 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट, अल्पाहार, नाश्ता। वैसे नाश्ता अपने आयुर्वेद के अंदर नहीं आता। वे सुबह का जो भोजन है वो हमने सूर्य उदय के लगभग 1-1.5 घंटे के अंतराल पर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रत्येक जठराग्नि होती है, वो प्रचंड होती है। उसमें जो हम भोजन करते हैं वो अच्छी प्रकार से पच जाता है और उससे अच्छी प्रकार से शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है। क्योंकि आज बच्चों के अंदर बीमारियां इतनी आ गई, ठीक प्रकार से समय से भोजन न करने से तरह तरह की बीमारियां, अपच, पेट के अंदर गैस बनना, अफारा रहना, भूख न लगना, जी मिचलाना, तनावग्रस्त रहना, ये सारी समस्याएं, उनका एक ही कारण है कि हमारे जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित नहीं है। न तो उठने का निश्चित समय है, न सोने का निश्चित समय है, न खाने पीने का निश्चित समय है। हम बेतरतीब तरीके से अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से करते रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम हम भी भोगते हैं, हमारी आने वाली संतति भी भोगती है। तो बच्चों को भोजन करके, अगर विद्यालय खुले हैं तो स्कूल में जाकर के अपने गुरुजनों को विद्यालय में जाकर के प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी कक्षा के अंदर बैठ करके अपना स्थान साफ सफाई करके बैठने की व्यवस्था करें। उसके बाद अपने विद्यालय में जो गुरुजन पढ़ाते हैं उसको बड़ी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ें, चिंतन करें और बड़े ही अनुशासन में रह करके अपने दिनचर्या को, स्कूल के, विद्यालय के जो नियम हैं उनका अच्छी प्रकार से पालन करें। किसी भी बात को सीखने के लिए 3 प्रकार की बातें होती है उसमें। एक होता है स्वशासन, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी इच्छा से अच्छाई को अपना लिया, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा कहा आचार्य जी, अनुशासन, अनुशासन से स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरों को देख करके समझें कि ये विद्यार्थी, ये अमुक नाम का विद्यार्थी है जो कितना अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इसके सारे क्रियाकलाप अच्छे, उसको देख करके सीख लें, देख कर अनुकरण करें, अनुसरण करें। बहुत बढ़िया। जो विद्यार्थी न तो स्वशासन से सीखता है न अनुशासन से सीखता है,
तो फिर वहां प्रशासन यानी कि दंड आता, फिर को दंड के सहारे उसको सिखाना पड़ता है और उसको मजबूर होकर के वो बातें अपनानी पड़ेगी। अच्छा भाई विद्यार्थियों, न्यू बताओ, स्वेच्छा से जो काम करता है वो श्रेष्ठ होता है। आप डांगर पशुओं का तो कौन जाए मेरे, इंसान हा, और इंसान बुद्धि के बल पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस ब्रह्मांड का। तो अपन अगर स्वशासन और अनुशासन की बजाय अगर प्रशासन का सहारा लेना पड़ गया सीखने खातर, तो क्या ये अच्छी बात है भाई? कोई नहीं अच्छी बात है। इसका मतलब अपनी आत्मा से सीखिए। इससे पहले बात आई थी खाने पीने की और सुबह के नाश्ते की या भोजन की। 10-10, 5-5 रुपया की रिश्वत लिया बिना, ये तो थोड़ी बता रहा हूं मैं, 50-100 भी हैं और ज्यादा भी हैं, जिसके थोड़ा ब्योत ज्यादा है। 50-100 की रिश्वत लिए बिना तो स्कूल में जानते रूस जय है। सच्चाई है कि नहीं है? स्वीकार करनी चाहिए, सच्चाई है। सच्चाई है, रिश्वत लिए बिना 50-100 रुपए की स्कूल में नहीं जानते। जावे हैं तो वहां पर क्या है, कैंटीन वगैरह पाऊंगी, चॉकलेट जिसमें घोड़े का बांस लग भी मिलाया जावा है, कुरकुरे, अल्लादीन, चूर्ण, ठू काटोगे भाई इसमें, पहलवान बड़े जोगे कि वे छान पटक दोगे इनमें। बिल्कुल आचार्य जी सही बताया। आज बच्चों का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है वो फास्ट फूड, जंक फूड, हॉट डॉग खाते हैं। हॉट का मतलब गर्म, डॉग का मतलब कुत्ता, जिनके नाम ही सही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें खाकर किस प्रकार अपने उत्तम स्वास्थ्य को बनाएंगे? उनसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। माता पिता सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करें, जो अपना घर की स्थिति के अनुसार सात्विक का जो भोजन, सात्विक भोजन होता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। सलाद है, अंकुरित अनाज है, जो जड़ी बूटियां हैं हमारी या देसी फल हैं, सब्जी हैं, उनको कच्चा खाएं सीजन के अनुसार, सीजन के मौसम के अनुसार। रित भूख मित भूख हित भूख कहते हैं ना। तो अपनी जो भलाई करने वाला भोजन है, पेट की भलाई करे, जीभ का स्वाद नहीं देखना है हमने। प्यारे बच्चों, जो पेट की भलाई करे, आंतों को ठीक रखे। हम क्या करते हैं, अरे रुक जा रहा है खेलो ना उसू, और आज थोड़ा सा खेलोगे कि है, मतलब माँ थोड़ी सी रोटी दे दे, हाथ धोए नहीं, नाखून काट रखे नहीं, 2 या 3 रोटी, मतलब अगले 3 मिनट के अंदर अंदर चाहे तो वह थाली में है और चाहे वह पेट में है। जो ये दांतों का काम है चबाने का, ये आंतों से लेते हैं। और भाई एक बार ले लिया गलती तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में 2 बार ले लिया कोई बात नहीं, सर ये उम्र नहीं उछाल लगा। अरे एक ट्रक में अच्छा माल लाद ले, ओवरलोड कर ले उसने, और पूरी स्पीड तो बजा ले, उसका टायर पाटेगा। यहाँ तो कड़ा लगे साथ देंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, जो सुबह की अपनी जो आदत है नाश्ता लेने की या भोजन करने की, वो अंकुरित अनाज या फल, सलाद, सब्जियां होनी चाहिए और अपना सात्विक भोजन होना चाहिए, मौसम के अनुसार होना चाहिए। और भूख से लगभग जैसे 4 हिस्से कर लो अपने पेट के, उसमें 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ना है और 1 हिस्सा अपना खाली रखना है और 4 हिस्से में से 2 हिस्से अपना भोजन से भरना है। ये होना चाहिए अगर सही देखा जाए तो। आर्य जी, आगे अच्छाई की तरफ जाने के लिए कविता आ गई बीच में, ध्यान जी। एक कविता ओहो स्वास्थ्य के बारे में, चोटी खड़ी बनेगी। बुराई से बचें और अच्छाई की तरफ जाएं। कौन कौन से सिद्धांत इस कविता के अंदर लिखा, स्पेशल बच्चों के लिए। आनंद ले साथियों, कमेंट वाले और शेयर का चोटा जरूर मार दें कविता का आनंद लेते हुए प्यारे बच्चों। कि बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। हो बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि कुछ करके जाना है। ओ बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। क्या करना है? सदा बड़ों को करो नमस्ते, सदा बड़ों को करो नमस्ते। सबके दिल में जाओगे बसते, सबके दिल में जाओगे बसते। रास्ते चलो भलाई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। फिर क्या करना? रात है शौच स्नान को जाओ, व्यायाम करो प्राणायाम चढ़ाओ। लाओ ध्यान
पढ़ाई से यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि कुछ करके जाना है, तो बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। और क्या कहा, भ्रष्ट बालकों से मत करो संधि, गंदे बालकों से मत करो संधि, विद्या बुद्धि होती है मंदी, विद्या बुद्धि होती है मंदी, बचो गंदी मित्रताई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, ओ बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। और क्या करना है, पढ़ो रे सादगी श्री कृष्ण की सेवा, भरो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। और अंत में क्या लिखा कवि ने कि मंगल वैद्य कमानो कहना, फिर तुम्हें किसी किस्म का भयना, तो रहना शर्म सच्चाई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, ओ बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। कमाल कर दिया रे जी, कमाल कर दिया जी, बहुत बढ़िया रे जी, बहुत बढ़िया। बड़को बुराई तक बच लो, बुरे रास्ते तक, कच्चा रास्ता तक बच लो बड़को। और अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं घर में, दादा है, दादी है, चाचा, ताऊ, ताई, माँ बाप जो भी हैं, बड़े भाई बहन भी उसके हैं, तो अगर आप उसके पास बैठेंगे, उनकी संगति का आनंद लेवांगे प्यारे बच्चों, बड़े का बोल लिया उड़ा और कुआड़े का छोड़ लिया उड़ा, मैं को जाकर है भाई। बिल्कुल जी। सीधी बात यह है, मतलब उनकी बात कड़वी लग सके हैं, वो सच्चाई कहेंगे, और सच्ची कह दी सी आंख में उंगली मार दी, तो हमने तो वह प्यारे लगा है नहीं, जो उनसे आवारा बालक है, सवेरे तक लेकर संजा लग, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जो सारा दिन किसी की तोड़ फोड़ करते, अड़बाद करते, अंडा है समय नष्ट करते, अंडा है अपने पैरा पर कुआड़ी मारा है कि मेरा उनको तो तुम प्यार करो हो, और अपने माँ बाप बुरे लग गए, क्या बात रहा है, इसलिए पैदा हो यहाँ पे, इसलिए जिम्मेवारी ले रहे हैं। अरे 9 महीने काम कोख में रखे अपनी माँ ने, और उसको पानी की गिलास देने उन्हें भी आप हरकत मानना, हर उस बच्चे के लिए जो आवारा बालक से, उसके लिए आप पूरा जीवन समर्पित करते हैं, पूरा समय व्यतीत करता है, कोई पढ़ाई नाम की चीज नहीं, किताब उठानी नहीं, बस उसके साथ खेलना ही खेलना, आवारगी करनी है करनी, बाहर डोलना ही डोलना, पता नहीं किस जोखिम में डाल दे वो, पता नहीं। आचार्य जी पढ़ाई की बात कर दी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीच में रोक दिया। हाँ हाँ कोई नहीं। पढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छी रचना है। हाँ हाँ हाँ, विद्वानों ने लिखा, अपूर्व कोपी कोशोयम हाँ। विद्यते त्व भारती व्ययात वृद्धिम आयाति अक्षम आयाति संचयात। ये विद्या की देवी सरस्वती का खजाना है, इतना अद्भुत है, इसको जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बाकी संसार की चीजें खर्च करने से, प्रयोग करने से घटती हैं, लेकिन परमात्मा की विद्या की देवी सरस्वती का ऐसा खजाना है, जिसको खर्चते हैं, बांटते हैं, उतनी ही उसके अंदर वृद्धि बढ़ती है, उतना ही बढ़ जाता है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मंगलवैद्य जी की रचना, जी बच्चों के लिए ऐसी रचना है जिसने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी, और अगर सुनते हैं तो एक एक शब्द ऐसा है कि कानों को खोलने वाला है। रोटी, घोड़ा और विद्या फेरने से बड़ा है, फेरेंगे जितना ज्यादा याद करेंगे उतना बढ़ेंगे। और एक विद्या का क्या महत्व है जीवन में, मंगलवैद्य जी की रचना, स्वागत आ रही है जी आपका। कि पढ़ो बालको सभी ध्यान से, हो विद्या साधन और नहीं, हो जीवन साथी सफल खजाना, कोई चुराव चोर नहीं। पढ़ो बालको सभी ध्यान से, विद्या साधन और नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना, कोई चुराव चोर नहीं। जीवन साथी गुप्त खजाना, कोई चुराव चोर नहीं। बूंद बूंद से जोहड़ और जंगल भरते भगवान सुनो, दाना दाना खेत से चुन के
लावे ढेर किसान सुनो, पैसा पैसा रोज बचावे बनते हैं धनवान सुनो, एक एक अक्षर रोज पढ़े ऐसे बनते हैं विद्वान सुनो, एक एक अक्षर रोज पढ़े ऐसे बनते हैं विद्वान सुनो, बिना पढ़े इंसान सुनो कोई जाने राही घोर नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, पढ़ो बालकों सभी ध्यान से विद्या साधन और नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, सबसे उत्तम हो धन विद्या का और इसी कोई माया ना, औलाद के वैरी वो मात पिता है बच्चा जिन्हें पढ़ाया ना, विद्वान कदे भी रहता जग में भूखा और तिसाया ना, धन दौलत और माल खजाना विद्या जिसा बताया ना, धन दौलत और माल खजाना विद्या जिसा बताया ना, भाइयों ने बंटवाया ना कोई दिख धरी धरोहर नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, पढ़ो बालकों सभी ध्यान से विद्या साधन और नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, राजा अपने पुजय राज में विद्वान जहां भी जाते हैं, नर नारी सब करे स्वागत देव गुरु कहलाते हैं, अपने आप को अनपढ़ मूर्ख समझे और शर्माते हैं, अपने आप को अनपढ़ मूर्ख समझे और शर्माते हैं, वो जीवन भर पछताते हैं, वो जीवन भर पछताते हैं जो पढ़ते करके गौर नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, पढ़ो बालकों सभी ध्यान से विद्या साधन और नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं। अंत में क्या कहा जी अरे जी, मंगल वैद्य इस विद्या धन को कदे मारे वर्षा पाड़ाना, चोर उचक का भी नहीं चुरावे कोई चाहिए संकट ताड़ाना, कोस खजाने अलमारी कोई पहरेदार रखवाला ना, जितनी खर्च है उतनी ही बढ़ जा निकले कभी दिवाला ना, जितनी खर्च है उतनी ही बढ़ जा निकले कभी दिवाला ना, जिन सीखा अक्सर काला ना उन्हें कौन कहेगा ढोर नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, पढ़ो बालकों सभी ध्यान से विद्या साधन और नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं, जीवन साथी गुप्त खजाना कोई चुराव चोर नहीं। चाड़ा पढ़ दिया आर्य जी, बिल्कुल जब ढूंढे ठा रखे हैं आर्य जी ने। देखो 500 रचनाएं याद है, 500 रचनाएं। मैं तो आर्य जी से लाइव प्रसारण में निवेदन करना चाहता हूं कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाएं और इस ज्ञान खजाने को विश्व में फैलाएं। ये हमारा दायित्व भी बनता है। जी जरूर। जो हमारे पास विद्या है उसको ज्यादा से ज्यादा बांटें, और विद्या को ऐसा खजाना माना गया है कि जिसको चोर चुरा नहीं सकते, ताला आदि की रखवाड़े की जो कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो भाई अनपढ़ आदमी तो पशु के समान माना जावा है। ये बात भी सच्चाई है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लेकिन पढ़ाई में भी कई ढाल की चीज है, जैसे अच्छी पढ़ाई भी है, बुरी किताबें भी हैं।
अच्छी किताबें अपने मित्र के समान हो ऐसे। और भाई अगर गंदा साहित्य पढ़ते हैं यहाँ पे तो अपने जैसा कोई मूर्ख भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो अनपढ़ रहना, अंगूठा टेक रहना, वो बढ़िया है। जैसे भी हो, मतलब अगर सच्चा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छा इतिहास, हमारी संस्कृति की महत्व की बातें पढ़ेंगे और हमारे विश्व में जो जो घटनाएं हो रही हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, हमारा भूगोल कैसा है, नागरिक शास्त्र कैसा, क्या क्या संरचना बनी हुई है, या फिर हमारे विषयों के जैसे गणित है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सबकी जरूरत पड़े है भाई। आज का जमाना प्रतियोगिता का जमाना है प्यारे बड़को। और यह प्रतियोगिता अपने जे दूसरे का खोआ के ऊपर पैर धर कर आगे बढ़ जाएंगे तो आप सफल हो सका है। यह मजबूरी है मास्टरों का सिखाना और बालकों का सीखना इस प्रतियोगिता को। प्रतियोगिता का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा का युग है, बल्कि प्रतिस्पर्धा में तो एक दूसरे का मान सम्मान भी किया जाता है, इसमें तो दूसरे को कुचला जावा है। और जब आगे जाके बढ़ा जावा है तब जाकर के कोई नौकरी या कोई रोजी रोटी हाथ लगा है। कुल मिलाकर के जिस रास्ते से, जिस तरीके से अपनी प्रतियोगिताएं हुए हैं, कंपटीशन हुआ है, उसकी तैयारी के लिए अपने आप को अपडेट रखें। सभी विद्यार्थी अपने समाज से जोड़ें। आजकल क्या घटनाएं घट रही हैं, समाचार सुने, टेलीविजन, रेडियो या सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े, लेकिन सोशल मीडिया पर समय का दुरुपयोग ना करें प्यारे बच्चों। 24 घंटे हमारे पास है और 24 घंटे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास हुए हैं। चाहे विश्व का कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे गरीब आदमी हो, 24 घंटे हरेक के पास है। समय का सदुपयोग करना आना चाहिए अपन है। अगर उस 24 घंटे में से समय क्या आगे चोटी हुआ है, एडे चोटी हुआ है, समय ना आगे पकड़ लो तो ठीक से, नहीं पाछा तक गंजा हुआ है, फिसल जाएगा यू। यानी कि बीतता हुआ समय हाथ नहीं आता। जो कल जा चुका है, परसों जा चुका है, वो समय दोबारा नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन भविष्य का समय है, जो आने वाले 1 घंटा है, 2 घंटे या आने वाले दिन है, सप्ताह है, महीने, साल है, वो हमारे सामने है। उसका जैसा चाहे हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग तो अगर आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ा नहीं है या आपने समय का कहीं ना कहीं फायदा नहीं उठाया, किताबों का, विद्वानों का, या अपनी विद्या को अर्जन नहीं किया है, तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है। तो क्यों ना सदुपयोग किया जाए, देखो अपने लिए ये लक्ष्य प्राप्त होगा। एक कोई भी कार्य करता है उससे कुछ लक्षण सिद्धांत होते हैं। हाँ जी, विद्यार्थियों की बात यहाँ चल रही है। हाँ, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज ने। हाँ, काकः चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्प आहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी, ठीक। इनमें से 5 लक्षण विद्यार्थी के आज के विद्यार्थी जानते ही नहीं। हाँ जी। हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि विद्यार्थी के लक्षण बताए। कोई विद्यार्थी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का छात्र भी नहीं बता पाता, क्योंकि वो बातें उसको पहले कभी बताई नहीं, उसने सुनी नहीं, सीखी नहीं, तो कैसे बताएगा। तो सबसे पहला लक्षण बताया काकः चेष्टा। विद्यार्थी की चेष्टा कैसी हो, काग वर्गी, कौवे के जैसी, काग जैसी। काग के अंदर वो चेष्टा होती है, आप उसको चाह कर के भी मार नहीं सकते, दंड नहीं दे सकते। एक कौवे का बच्चा बैठा था, उसको उसका पिता समझा रहा था कि बेटा अपने को इंसान से बच करके रहना है, कोई भी इंसान आ जाए वो कभी प्रहार कर सकता है, तो एकदम से भाग जाना है। तो वो बच्चा कहता है अगर कुछ हाथ में लेकर के आ गया तो उसी ने वैसे ही मार दिया। तो उसके पिता ने कहा बेटा अभी से तू इतनी बात समझ गया तो कभी मार नहीं खाएगा। तो काका है चेष्टा, हर प्रकार से चेष्टा में विद्यार्थी एकाग्र हो और जागरूक हो, इतनी चेष्टा रखे। बको ध्यानम, ध्यान कैसा हो विद्यार्थी का, बगुले जैसा हो। बगुला आंखें बंद करके पानी के अंदर खड़ा हो जाता है एक टांग के सहारे, लेकिन जैसे ही कोई मछली उसके पास आती है, कोई शिकार आता है, एक झट में पकड़ लेता है। ऐसे ही विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित करके बाह्य पदार्थों से, बाह्य वस्तुओं से, बाह्य सांसारिक भोगों से अपने मन को उठा करके जब वो विद्या के अंदर जाता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसका ध्यान एकाग्र हो, जैसे बगुले की भांति। बाहर कुछ भी होता रहे, कक्ष के अंदर बैठा विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी कक्षा के सामने से कोई दूसरा बालक गया ऐसे देखते रहते हैं नजरें घुमा करके। उसका ध्यान केंद्रित हो केवल अपने अध्यापक, अपने आचार्य की तरफ। तो ध्यान कैसा हो, बगुले जैसा। काकः चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा। विद्यार्थी की नींद कैसी हो, कुत्ते जैसी। कुत्ता कभी भी देखना, महसूस करना कितनी गहरी नींद में सोया है, आप पांव दबा करके उसके पास से निकल जाना, वो एकदम से उठ जाएगा। यानी कि ऐसे ही विद्यार्थी को जब नींद ली, सो गया तो गहराई से सोए, लेकिन जब उठने का प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय आता तो एकदम से उठ जाए, आलस त्याग दे और अपने बिस्तर को उठा दे। वहां से पहले बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो अपने बिस्तर को वो तय करके रख देते थे ताकि दोबारा आलस ना हो। आज तो बिस्तर का स्थान अपने बेड ने ले लिया है, जो सारा दिन तैयार रहते हैं सोने के लिए, उससे फिर आलस की पराकाष्ठा जो बढ़ती रहती है। इस कारण बच्चों का आलस दूर नहीं होता।
तो सुबह उठाएं, आलस को दूर करें और नींद ऐसी हो जब नींद ले तो बिल्कुल गहरी और एकदम उठ गए तो आलस को छोड़ देंगे। तो क्या कहा? स्वान निद्रा। उसके बाद बताया अल्प आहारी। आहार की बात चल रही थी आचार्य जी। हाँ जी। आज आहार का पता माता पिता को भी नहीं है, सामान्य जन को भी नहीं है। और जीवन के 3 स्तंभ है उत्तम स्वास्थ्य के, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार उत्तम है तो नींद अच्छी आएगी। सही बात है जी। नींद अच्छी है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। ये तीनों चीजें ही संतुलन में नहीं आती। आहार के स्थान पर पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। पाश्चात्य जगत का तळ्या हुआ, हाँ जी, हाँ। इडली, डोसा, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ जाती है। बढ़ गई है। मांसाहारी हो गया है मनुष्य। जो पशु की प्रवृत्ति होती है वो मनुष्य ने अपना ली है। खाने के लिए कितने उत्तम पदार्थ परमात्मा ने, सृष्टि ने, प्रकृति ने हमको दिए हैं। उन सभी अच्छी श्रेष्ठ चीजों को छोड़ करके हम कितनी गंदी, जो स्वास्थ्य को दूषित करने वाली, बिगाड़ने वाली चीजें, उनका प्रयोग करते हैं। आहार बढ़िया है। आहार है शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति। जिसका आहार बढ़िया है उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है, और जिसकी बुद्धि कुशाग्र होती है उसकी स्मृति स्थायी रहती है। वो बच्चा जो भी प्रश्न याद करता है, जो भी पढ़ता है पाठ्यक्रम से, वो उसको जल्दी स्मरण हो जाता है और लंबे समय तक अपने दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है, भूलता नहीं। तो इसलिए कहा कि काकह चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा अल्प आहारी। आहार थोड़ा ले और सात्विक आहार, सात्विक भोजन ले, जिससे उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उसकी उत्तम वृद्धि हो। और फिर गृह त्यागी, घर के त्याग से यानी कि विवाह शादी के बंधन से दूर रहने वाला हो। 25 वर्ष बताए हैं ब्रह्मचर्य के विद्यार्थी के, पढ़ने के, सीखने के, कि 25 वर्ष तक विवाह शादी के बंधन से दूर रह करके एक उत्तम आदर्श, परिपक्व, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से बलवान, शक्तिशाली होकर के तब अपने पांव पे खड़ा होकर के मजबूती से अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। ये हमारी परंपरा, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन ये चीजें हमारे घरों से चली गई हैं, हमारे घरों से निकल गई हैं। आहार का पता नहीं, निद्रा का पता नहीं, ब्रह्मचर्य का पता नहीं। आप बता रहे थे किशोरावस्था में किस प्रकार बुरी आदतें विद्यार्थी, बालक आजकल के पाल करके अपने अंदर बना करके वो घर वालों से दूर हो गए हैं। वो इतनी गहरी बुराई के अंदर फंस गए हैं, दलदल के अंदर धकेले गए हैं बुराइयों के द्वारा, उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो माता पिता और आचार्य उनको किशोरावस्था की वो शिक्षा दे जिससे बालक भ्रमित न हो, दिग्भ्रमित न हो, वो भटके नहीं अपने जीवन में। कोई भी बुराई, कोई भी बात वो दिन में देखता है, जो उसके सामने अपने साथी कहते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले कहते हैं, उन बातों को वो अपने माता पिता के पास जाकर के बताए, शेयर करे। क्योंकि आजकल माता पिता के पास भी समय नहीं है। घर के अंदर 4 सदस्य, चारों अलग अलग रूप से। आज सोशल मीडिया की बात चल रही थी। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रभाव है कि सारी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका दुरुपयोग इतना हो गया है कि घर के अंदर 4 सदस्य हैं, माता पिता और बच्चे चारों अलग अलग अपने अपने मोबाइल, सेल फोन लेकर के बैठ जाते हैं। और पता नहीं बच्चे क्या करते हैं उससे, क्या क्या उसके अंदर देखते हैं, माता पिता को भी पता नहीं है, समय नहीं है, वो जागरूक नहीं है। तो इसी एक सेल फोन, एंड्रॉइड फोन के साथ बच्चे किस प्रकार के बुरे अश्लील कार्यक्रम देख करके अपने विचार को, अपनी शिक्षा को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सही बात है। तो कैसे विकास होगा राष्ट्र का, देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? और माता पिता किस प्रकार की उम्मीद उनसे पाल करके रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, ये बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। केवल उनको अधिकारी, सर्विसमैन, पैसे कमाने की फैक्ट्री बनाया, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा कि इसको एक अच्छा नागरिक बनाएं, आदर्श नागरिक बनाएं, पितृभक्त बनाएं, माता पिता बड़ों की सेवा करने वाला हो, आचार्यों का सम्मान करने वाला हो, और राष्ट्र भक्त हो, ईश्वर भक्त हो, अच्छे संस्कार इसके बने, आदर्श नागरिक बनेगा तो वो धन भी कमा लेगा, वो समाज के अंदर अपनी इज्जत, अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाने वाला होगा, तो धन उसके पास अपने आप ही आ जाएगा। केवल भौतिक उन्नति की तरफ माता पिता का ध्यान। आज आचार्य जी, अभिभावकों, शिक्षक साथियों और बड़े बुजुर्गों जो भी इस कार्यक्रम में देखने लग रहे हैं, लाइव प्रसारण चल रहा है, लेकिन ये भी अगर बालक आपका कार्टून देखने लग रहा है या इधर उधर खेल रहा है, तो सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी होगी। आप अगर इस तरह के कार्यक्रम का लाभान्वित अगर बच्चे को नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। आप बच्चे ने कहा गुड़ ना खावे और खुद गुलगुले का स्वाद लेवा है।
बड़ा बुजुर्ग आदमी है, बल कलिए रहो करे गेड़िए रहे तो पतंगे रहे, और फिर ऐसा से को नहीं क्यों दमा हो लिया, अस्थमा हो लिया, बुढ़ापा आ रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, तो फिर शराब भी मंगवाते हैं अपने बच्चों शराब से। भी परोसते हैं, मंगवाते हैं। अब डालिए रहे दो पतंगे इसमें, आग इधर ले बालक, अरे मुड़िया ऐसी को नहीं मारिए रहे, दो घूट रहे, क्यों कौन से रास्ते पे ले जा रहे यहाँ पे अपनी संतान ने, यही देकर मरना चाहवा, हाँ छड़िया में जाना हो रहे, हाँ और ओके की घूट उसके बालक का मूल हुआ कहना है, और उसने देकर शाबाशी थापी ला कहना, दो चार मरिए रहे घूट सलगाइए रहे मरा रहे, कौन से संस्कार दे रहे यहाँ पे? आप पे खुद पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को ये जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है सारे बड़ा सही हो और छोटा गलत हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भी गलत हो सके हैं, माँ बाप भी गलत हो सके हैं, क्योंकि अनुकरणीय उदाहरण बनना पड़ेगा। सपने देखने तक ये हुआ है, सपने तो जब देखेंगे नहीं जब आप खुद उदाहरण बनकर है और अपने बच्चे को इस तरह से तैयार करांगे कि वो भविष्य की राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो सके। देखो और आचार्य जी, उदाहरण के लिए अब हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर कितने महापुरुष हुए हैं, कितने क्रांतिकारी हुए हैं, कितने देशभक्त हुए हैं। उनके जीवन को पढ़ें, उससे प्रेरणा लें। महापुरुषों के 3 बातें जीवन में आगे बढ़ने के लिए संक्षेप में बताइए जी। कौन सी जी? आत्मनिरीक्षण। हाँ। प्रत्येक बालक हर रोज उसने क्या क्रियाकलाप की उसके ऊपर चिंतन करे कि आज मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया है, किसी को बुरी बात तो नहीं कह दी है, झूठ तो नहीं बोल दिया है। यानी कि शाम को हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और समय की कदर आपने बताई थी। जो व्यक्ति जीवन में समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। समय चुकी पुनी का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। खेती के सूख जाने पर कितनी ही वर्षा होती रहे उसका कोई लाभ नहीं खेती के लिए। और तीसरी बात बताई, महापुरुषों के जीवन का अनुसरण। जो व्यक्ति, जो बालक जीवन में स्वाध्याय नहीं करता, महापुरुषों के, देशभक्तों के, क्रांतिकारियों के जीवन को नहीं पढ़ता कि उन्होंने किस प्रकार जीवन जिया, क्या क्या यातनाएं, क्या क्या विपत्तियां उनके जीवन में आई, उनको पढ़ करके प्रेरणा नहीं लेता, तो बता कैसे राष्ट्र का उत्थान होगा, कैसे संतान का निर्माण होगा। जागने की आवश्यकता है। जैसे वो देशभक्त जागे, उन्होंने राष्ट्र के लिए एक नए जुनून के साथ, नई क्रांति के साथ कार्य किया आगे बढ़ करके, और अपना बलिदान तक दिया है। उन राष्ट्रों को भी हम, राष्ट्र के देशभक्तों को, उन माता पिता के महान सपूतों को भी हम नमन करते हैं। अब आज पुलवामा हमले की बरसी है। हाँ जी। आज उन देशभक्तों को, उन क्रांतिकारियों को नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। छोटी सी रचना कि जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए आहूत कर दिया। हमें जागने की जरूरत है, उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसलिए आह्वान करता हूं, लाइव प्रसारण 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन डे की बजाय वेल इन टाइम डे, वेल इन टाइम डे, यानी कि हमारा हर एक कार्य वेल अच्छी तरह हो, समय पे हो। और पुलवामा हमले में 42 नौजवानों को जय हिंद नमन करते हुए एक रचना आपके सामने आ रही है। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। कौन जागे? जागे शंकर दयानंद जागे, जागे शंकर दयानंद जागे। पूंछ दबा पाखंडी भागे, पूंछ दबा पाखंडी भागे। कोई वेद की जय जयकार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे। देश पे चारों बच्चे वारे, देश पे चारों बच्चे वारे। वार दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी। एक ली थी पर हार न मानी, एक ली थी पर हार न मानी। चमक उठी तलवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे। असेंबली में गोले मारे, असेंबली में गोले मारे। हुई बम की धुआंधार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे, जागे नेता सुभाष जागे, जागे नेता सुभाष जागे। पूंछ दबा अंग्रेज भागे, पूंछ दबा अंग्रेज भागे। कांप गई सरकार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो,
जागो तो एक बार, जागो जागो तो। प्यारे बालकों जागो जगाओ, प्यारे विद्यार्थियों जागो जगाओ। देश धर्म को ऊपर उठाओ, देश धर्म को ऊपर उठाओ। माता पिता का मान बढ़ाओ, माता पिता का मान बढ़ाओ। हो सबकी जय जयकार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। और जो जान के सुते हैं उनको भी उठने की जरूरत है। उनको जगाया नहीं जा सकता, वो जान के सुते हुए हैं। अपनी संस्कृति को जानबूझ के भूल रहे हैं कुछ लोग, और अपने पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अपने जो मूल संस्कार थे उनसे दूर हो गए हैं। कहावत है आचार्य जी कि सुत्ते ने दो बोल जगा दे, हाँ। जग दे न जगा दे कौन? कौन? अरे बिना सुने जगत में गुण ज्ञान करा दे कौन? कौन है? सही बात है जी, बिल्कुल। भाई देखो, देशभक्त जागे थे एक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के, या फिर एक अपने गुरुजनों का, माता पिता का सहारा लेकर के उन्होंने तहलका मचा दिया था। सारी दुनिया में सरकारें हिला दी थी देशभक्तों ने। तो हमें भी जागने की जरूरत है। समाज में बहुत सी कुरीतियां आ गई हैं। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षक साथियों और बड़े बुजुर्गों, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, विशेषकर मातृशक्ति का ये लोग जिक्र नहीं आया है। पहला गुरु माँ हुआ है और अपने बच्चों को संस्कार देने में उसकी पहली भूमिका हुआ है। अपनी मातृभाषा में, भाषा में, तोतली बोलने में, या फिर छोटी छोटी शब्दों में छोटे छोटे बच्चों को जो पहली दूसरी में स्कूल में आने लायक हुए हैं, उसको एक भाषा का ज्ञान दे हुआ है माँ। उन संस्कारों के द्वारा, उन बातों के द्वारा क्या क्या संस्कार वो दे सका है, वो एक अपार है, उसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। तो आर्य जी हमारे बीच में आज बैठे हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है। कंजूसी हो रही है तो एक बात की हो रही है, वैसा रोता हमने भी रहा है। शेरकंड की कंजूसी हो रही है। अपने चुन्नू मुनवा ने, लाडुआ ने, बच्चा ने, अपने जो चाहे आस पड़ोस के बना लो भाई, बंदा नहीं ठेका इस बात का, चाहे गला गली के बना लो। आर्य जी हैं, बहुत ही एक जागे हुए इंसान है, उनके पास बैठे उनकी संगति का लाभ लेना चाह रहे हैं। और ये पोस्ट ऐसी हमारे हो जानी चाहिए ताकि भविष्य में भी कहीं भी आप ठाली बैठे हैं, बच्चों के पास बैठे हैं, तो उस बच्चों को सुनाए, ताकि बच्चों का एक ज्ञान का चमकारा होया करा रहे हैं। वाह जी वाह, एक ज्ञान का चमकारा, पता नहीं कहां से चमकारा लग जाए, कहां से बालक में सुधार आ जाए, एक बात के कारण सुधार आ जाए और वो पता नहीं क्या कुरीति छोड़ दे। तो कहने का अर्थ क्या है, बच्चे ने जो समय का दुरुपयोग कर लिया, बेकार समय गंवा लिया, अपनी जिंदगी जो उसने गंवा ली या उसने तहस नहस कर दिया, लेकिन भविष्य का भी अगर उसका उज्जवल हो जाए कोई न कोई कण हमारे इन बातों से, तो ये सोशल मीडिया का इसलिए सहारा लिया है। साथियों, शेयर जरूर कर दें। थोड़ी सी एक रचना और आर्य जी नम्र निवेदन करना चाहेंगे बच्चों के, विद्यार्थियों के, या अपने समाज के। माता जी का जिक्र किया आपने, माता के ऊपर बात नहीं आई। मातृशक्ति को प्रणाम सबसे पहला गुरु होती है। लिखा कवि ने बहुत सुंदर रचना है। मातृशक्ति जिम्मेवारी के साथ सुने और उसको जीवन में अपनाएं। संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। हाँ जी। माँ चाहे बालक को कायर व क्रूर बना दे, ओ माँ चाहे बालक को कायर व क्रूर बना दे, या बनकर जीजाबाई शिवा ससुर बना दे। भाग्य विधाता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। कैसे ऊंचा नाता? 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती। 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती। बेटे को खिलाती पहले खुद भूखी भी रह जाती है। प्यारी माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। संसार की माताएं निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है।
राम और कृष्ण की बात करते हैं आज। जी, केवल बात करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। यदि राम को लाना है कौशल्या बुलाओ पहले, यदि राम को लाना है कौशल्या बुलाओ पहले, चाहते हो यदि कृष्ण को देवकी को बुलाओ पहले, अभयों गाता है इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, संसार की माताएं ही निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। कमाल कर दिया, रोम रोम खड़े कर दिए। गुरुजी संदीप ढिल्लों नवोदय क्रांति परिवार के संचालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है जी आपका। और पूरे भारत में 26,000 शिक्षक साथी, जिनके साथ 30,000 पूरे भारत के इंटरनेशनल एक मंच है और उसे लाइव देख रहे हैं, तो हमारा भी सौभाग्य है। सुरेंद्र गोयल जी, हार्दिक अभिनंदन है। लाइव प्रसारण में हम बात कर रहे हैं माता ही जो हमारे जिंदगी की निर्माता, भाग्य विधाता होती है। आर्य जी ने बताया जिंदगी का जो एक गर्भाशय में 9 महीने पालन पोषण किया, उसके बाद खुद आल्ल में सोई और सुक्का में सुआया पे और अपना गोबर मूत्र संगवाया और फिर मड़े पड़े होकर खोया पे को लखान लग जा। यह कहा था अपने, बस ये संस्कार है अपने। रामायण शुरू होने से पहले मां ने पानी मांगा तो ले तेरे कटरे से, और जब रामायण देखी अभी लाता हूं माते और आदेश करो माते, वही बच्चा कहां का फर्क पड़ा, सोशल मीडिया के द्वारा उसने सीखा। यह रामायण हर घर में, हर बातों में, हर ज्ञान में बड़े बुजुर्गों के द्वारा बातों बातों में सिखाई जानी चाहिए। जरूरी नहीं टेलीविजन पर रामायण हुआ है और उसका इंतजार करा तभी बालक कुछ बोलना सीखा है। यह अपनी भी जिम्मेवारी है। बड़े बुजुर्गों से आह्वान करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। आदेश तो नहीं दे सकते, छोटे हैं आपसे, लेकिन एक नम्र निवेदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी है, भारत का भविष्य है। आप तो छड़े में जान चुके हो रहे हो, लेकिन अपनी पीढ़ी को, अपने देश की चिंता करने के लिए आगे आए और संगवाएं अपनी पीढ़ियां ना। अगर आप बच्चा ने नहीं संभाल पाते हैं तो आप कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। एक नम्र निवेदन करना चाहते हैं। भारत की बड़ी जो ये कहते हैं ना, बच्चे भारत का भविष्य है, लेकिन आप भारत का वर्तमान है, और वर्तमान में अगर आप कुछ नहीं संभालोगे तो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो एक आह्वान करना चाहते हैं। आर्य जी हमारे बीच में बैठे थे और आज एक स्वतंत्र चिंतन चला, जिसमें दिनचर्या, विद्यार्थियों की आदतें, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार, आधारशिला, किस प्रकार से वो अपना एक समय का सदुपयोग करें, उसके बारे में चिंतन चला। लंबा समय हो गया है और बालकृष्ण कौशिक जी दोबारा छूट चुके हैं, हरियाणवी संस्कृति के प्रचारक और एक बहुत बड़े कोच या एक बहुत महान शिक्षक भिवानी से। भाई शेयर जरूर कर दे भाई, बालकृष्ण ढूंढे ठादे नु खकाटा पड़ रखे। आर्य जी है ना, बिल्कुल एक संस्कार की बातें बताई हैं विद्यार्थियों को, और ये पोस्ट ऐसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी विकसित होनी चाहिए। आह्वान करना चाहते हैं कि हर एक घर में बच्चा सुने, समय का सदुपयोग करे, माता पिता का कहना मानना है, और कहना नहीं, उनके अनुकरण पर चले, बल्कि निष्ठा के साथ चले, अंधा अनुकरण करे माता पिता का। क्योंकि माता पिता और आचार्य गुरु ऐसे होते हैं जो कभी भी आपकी बुराई नहीं करते प्यारे बच्चों, चाहते भी नहीं है, और अगर वो कहेंगे तो अच्छी ही कहेंगे। आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन वास्तव में आपके जीवन के लिए वो कड़वी दवाई का काम करेगी। लेकिन बहुत सौभाग्यवान होंगे आप अगर आप उनके ऊपर चलते हैं। और थोड़ा सा मौका बड़े बुजुर्ग भी पास में बैठावें, अपने जीवन के अनुभव सिखावें। पुराने समय में क्या क्या खेल होया करते, के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, किस प्रकार के आप गीत गाया करते, किस प्रकार की फसल उगाया करते, किस प्रकार के आपने समाज में जीवन जिया है, एक अनुभव है, खजाना है, धरोहर है आपके साथ, आपके पास अमूल्य धरोहर है कि जो उसको बच्चों को देकर जावे। अपने जो ईसा नहीं हो ज्ञान भीतर पड़िया सड़े जावे, और आपके बालक आपका चुगरदा अंडे जावे, और फिर छड़िया में जाकर तो भाई कुछ नहीं रंदा फिर। तो कुल मिलाकर यह आह्वान करना चाहते हैं, बड़ी पीढ़ी जिम्मेवारी समझे और छोटे बच्चे भी अपना एक पैर पूर्व बोचे, थोड़ा कड़ रगड़े, बड़ों के पास बैठे, उनके पास जो ज्ञान का अनुभव का खजाना है उसको चूसें, और चूसेंगे तो अपने अंदर में उतारेंगे और आप उस रास्ते पर चलेंगे। तो ये आह्वान करना चाहते हैं। एक शिवानी स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जाट जी स्वागत है आपका। सुरेश जी, वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, लाइव प्रसारण में स्वागत है भाई। और भी सैकड़ों साथी वापस जा चुके हैं। ऊपर कमेंट, बीच में प्रसार चला हुआ था, लाइव प्रसारण था और रचना चली हुई थी आर्य जी की। बहुत ही अच्छी आपने एक सन्मार्ग दिखाया है आर्य जी, आपके साथ समय बिताया। 1-1.5 घंटा हो गया है लाइव प्रसारण चलते हुए। तो थोड़ा सा इन बातों के ऊपर अमल बड़े भी करें और छोटे भी।
छोटे बच्चे क्या है वे अपनी खान पान की, रहन सहन की, दिनचर्या की आदतों को सुधारें, स्वाध्याय करें, पुस्तकों को ज्यादा ज्यादा प्रेम करें। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं। बड़ों का कहना माने, बड़े का बोलिया उड़ा, कुआड़ा का छोलिया उड़ा को जाकर है। अरे बड़े भी अपनी जिम्मेवारी निभावें। जो उनके पास ज्ञान है, अनुभव है, जिंदगी जी है उन्होंने, और उस ज्ञान को उंडेलें और बच्चों को सिखा कर जावें, ताकि आने वाली पीढ़ी सुदृढ़ नींव मजबूत हो हमारे देश की, हमारे विश्व की। और जो एक बुराई के रास्ते पर चला हुआ है हमारा समाज, और उस बुराई से हट करके सच्चाई के रास्ते पर आ जाए, और वही हमारी पुरातन संस्कृति जीवित हो सके, और हमारा यहाँ पर आना भी कुछ सकारात्मक सिद्ध हो सके। अगर किसी एक बच्चे के जीवन में कोई एक भी बात अच्छी, संस्कारवान बात पल्ले पड़ जावा है, तो हमारे यहाँ पर लाइव चलना सिद्ध होगा, ये हम आशा रखते हैं। आर्य जी, आखिरी में थोड़ा सा 2 मिनट का कोई संदेश बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी। आप बहुत पुरुषार्थ, बहुत तप कर रहे हैं कि आने वाली संतति है जो इस संसार की, इस समाज की, इस देश की, वो जागे, सुशिक्षित हो, अच्छे संस्कार लेकर के वो अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को पहचाने और एक आदर्श नागरिक बन करके इस राष्ट्र को उन्नतशील बनाए। ये ऐसी आपकी भावना है। फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शक, सभी विद्यार्थी वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो आज के इस एपिसोड से, आज के इस कार्यक्रम से जीवन में जो अच्छाई उनको लगी है, जो बुरी बात लगी है, उसको छोड़ देंगे। अच्छाई सप्ताह ये फेसबुक पर लाइव आते हैं, और कितने सारे बच्चों का नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया है। उसमें माता पिता, अभिभावक और आचार्यगण भी जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्र के अंदर ये एक प्रकार की जागृति लाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सबसे उत्तम जो जागृति लाने का माध्यम होता है वो ज्ञान होता है। घर बैठे ही हम सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। वो हमारे संस्कारों को, हमारी प्राचीन पद्धति को घर बैठे ही हम जान लेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र अंगड़ाई लेगा, हमारी संतति, हमारे संतान अंगड़ाई लेगी, और एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ वो आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर वो क्रांति की लहर, वो परिवर्तन की लहर हमें दिखाई देगी। आदर्श बालकों का निर्माण होगा, घरों के अंदर स्वर्ग बनेगा करने वाली है। आज हमें गर्व है कि ऐसी संतान हमारे घर के अंदर पैदा हुई है। इस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके पुरुषार्थ को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आर्य जी, धन्यवाद आर्य जी। बिल्कुल देख लो राय बड़को राय कि मैं पल्ला पड़ा कुएं बुलबुला पे घास जोड़ रहे थे, भाई अपना लियो। और बड़े यहाँ से आह्वान है, देखा दे उए में पंडे में थाली टोन दे, और था मैं भी अपना काढ़ा पे देखिए, जो थोड़ा सा बड़ों से निमर निवेदन है। बड़ों जो एक बड़े होते हैं, उनके पास एक ज्ञान है, वो छोटों को दे, हस्ताक्षरी बनती है। तो शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा लेवें, अच्छी विद्यालय में। इसी आशा के साथ थोड़ा सा लंबा समय हो गया है, आलुआ चढ़वा लो, थोड़ा सा गला हाथ दुखने लग रहा है, 2-4 गप्फे फोन में गेट दियो, सकरीन चाट लेंगे, और आनंद आया बिल्कुल। गाना जरूर सुनाइयो, आगे शेयर जरूर करियो। इसी आशा के साथ नई पोस्ट के साथ फिर मिलते हैं यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे। भाई पहली तले का 5वीं का सारा सिलेबस है। कल्ला मास्टर एक क्लास पढ़ाने में पसीने आ लिया सारी साल में, 5 क्लासों का पूरा सिलेबस है। हिंदी, व्याकरण, गणित, इतिहास, ज्ञान का बरोटा नाम से, हरिकेश कापड़ों नाम से है। गणित की गहरी समझ है, रीजनिंग है, टेस्ट की तैयारी करनी है, नवोदय सैनिक स्कूल है, या फिर भारत को जानो ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी करनी है किसी भी बालक ने, तो आइए खुंटा पे यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे। हजारों विद्यार्थी जुड़कर फायदा ठहरे हैं, हमें कड़े पाछे रह गए। भाई ज्ञान का बरोटा है, गोल का पीजो, आगे बांट दियो। और आगे पोस्ट के साथ फिर मिलते हैं स्वास्थ्य और संस्कार चर्चा में। पहला एपिसोड आपके सामने था। इसी तरह के घंटों के एपिसोड और सैकड़ों एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुभ दिन रहे, और आप अच्छे रास्ते पर चलते रहें। परमात्मा सबको अच्छे रास्ते पर चलाते रहें, ये परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ओम। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद।